हेलो एवरीवन। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोगों ने डोमेन पद्धति को देख चुके हैं और प्रजाति संकल्पना को देख चुके हैं, प्रजाति के सामान्य लक्षण को देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं प्रजाति के संकल्पना से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, प्रजाति संकल्पना से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां। ठीक, तो देखिए, घोड़े व जेब्रा के प्रजनन से जेब्रॉयड उत्पन्न होता है। इसका कहने का मतलब है कि एक घोड़ा और जेब्रा के प्रजनन से जेब्रॉयड उत्पन्न होता है, और जेब्रॉयड जो उत्पन्न होता है वह स्टेरिल होता है, या फिर उसे कह सकते हैं नपुंसक। ठीक है, जो प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक, और दूसरा देख लीजिए, मनुष्य की विभिन्न तथा कथित नस्लें, प्रजातियां निग्रो, कॉकेशियन, मंगोल आदि एक ही प्रजाति होमो सेपियंस बनाते हैं। ठीक है, और आगे है, नर गधे व मादा घोड़ी के प्रजनन से खच्चर उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नर गधा और मादा घोड़ी के प्रजनन से जो जीव उत्पन्न होता है उसे खच्चर कहा जाता है। ठीक है, खच्चर नपुंसक होते हैं, वो प्रजनन नहीं कर सकते और ना ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। बाघ व शेर कामा अलास्का का भूरा भालू व ध्रुवीय सफेद भालू आदि के प्रजनन से भी संकर जीव उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बाघ और शेर में प्रजनन करके संकर जीव उत्पन्न किया जा सकता है, और अलास्का का भूरा भालू व ध्रुवीय सफेद भालू दोनों में प्रजनन करा के संकर जीव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, तितली व अन्य कीटों के वयस्क लार्वा व प्यूपा अवस्था इतना भिन्न होता है कि उन्हें केवल संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति नहीं समझा जा सकता। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, प्रजाति संकल्पना के रूप में। इसका इंग्लिश है डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, नॉमिनलिस्टिक संकल्पना, यह जो है, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें प्रजाति का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, इसमें जो है मनुष्य द्वारा जीवों के नाम दिए गए होते हैं। ठीक, और नंबर 2 है स्थिर प्रजाति संकल्पना। स्थिर प्रजाति संकल्पना का प्रतिपादन जो है या प्रतिपादित किए हैं अरस्तु, प्लेटो व लिनियस ने स्थिर प्रजाति संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक, अतः इन तीनों साइंटिस्ट के अनुसार जिसमें उत्परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तनीय होती है। ठीक, और अगला नंबर है गत्यात्मक प्रजाति संकल्पना। गत्यात्मक प्रजाति संकल्पना का प्रतिपादन लैमार्क ने किया, और टिप्पो तथा आदि साइंटिस्ट ने इनका समर्थन भी किया। ठीक, इनके अनुसार, इनके कहने का मतलब है कि जीवों में, प्रजातियों में उत्परिवर्तन होता है। ठीक, अगला है जैविक प्रजाति संकल्पना। जैविक प्रजाति संकल्पना का प्रतिपादन अर्नेस्ट मेयर ने किया। ठीक, यह जातियों के जननात्मक रूप से अलग अलग होने पर आधारित है। ठीक, अतः प्रजाति अंतः प्रजनन करने वाले पॉपुलेशन का समूह है जो जननीय रूप से पृथक्कृत होते हैं, और यही मत मान्य है। तो अगली हेडिंग है प्रजाति संकल्पना पर आधारित प्रजातियों के विभिन्न प्रकार। ठीक, तो पहला प्रकार है, देख लीजिए, मार्फो स्पीसीज। मार्फो स्पीसीज का मतलब
केवल आकारिकीय लक्षणों पर आधारित प्रजाति। और दूसरा है सिबलिंग स्पीसीज, आकारिकी व संरचनात्मक रूप से समान किंतु आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजाति जिसके सदस्यों में आपस में प्रजनन नहीं होता। एग्मो स्पीसीज, ऐसे एग्मो स्पीसीज में यह स्पीसीज यह प्रजाति केवल अलैंगिक जनन करती है। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ठीक, देखिए हम इसलिए इंग्लिश में लिख दिए हैं क्योंकि हिंदी में भी ऐसे ही लिखा था। जैसे लिखा है मार्फो स्पीसीज ना, तो हिंदी में भी मार्फो स्पीसीज लिखा था, इसलिए हम सोचे कि इंग्लिश में ही लिख दें। ठीक, एलोपैट्रिक स्पीसीज में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रजातियां जिनकी साझी पूर्वजता होती है। ठीक, सिम्पैट्रिक स्पीसीज में इस प्रजाति में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति जिनकी साझी विकासीय पूर्वजता होती है। साझी मतलब कॉमन, ठीक, सामान्य पूर्वजता होती है। ठीक, मैक्रो स्पीसीज, बड़ी प्रजातियां जो अनेक विभिन्न आकारिकी रूपों की इकाई के रूप में पाई जाती है। अगला है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज मतलब पॉलीटाइपिक स्पीसीज प्रजाति जिनकी अनेक उप प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज, इस प्रजाति में जननीय रूप से अलग अलग पॉपुलेशन। अब अगला है जेनेटिक स्पीसीज, अंतः प्रजनन करने वाले आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न पॉपुलेशन का समूह आनुवांशिक प्रजाति बनाते हैं। अगला है इकोलॉजिकल स्पीसीज, समान इकोलॉजिकल नीचे साझा करने वाले पॉपुलेशन का समूह। अगला है इवोल्यूशनरी स्पीसीज, प्रजाति एकल पूर्वजता से उपजी एक ऐसे पॉपुलेशन का समूह जो अन्य इस प्रकार के पॉपुलेशंस से अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है तथा जिनका स्वतंत्र विकासीय भविष्य होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हुआ है। एक छोटा सा लाइन प्रजाति संकल्पना से संबंधित रोचक जानकारी में छूट गया था, उसे देख लीजिए। देखिए, नर घोड़े व मादा गधे के संकरण से हिन्नी जंतु पैदा होता है। ठीक है, नर घोड़ा और मादा गधा, ठीक, नर घोड़ा और मादा गधा के प्रजनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसे हिन्नी कहा जाता है। ठीक है।